आपका जो पर्सनल एआई है वो ट्रेन होता रहता है आपके काम के तौर पर, यानी जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको पता होता है कि आप क्या काम करते हो, आपकी क्या जरूरतें होती है, किन चीजों पे आपका फोकस ज्यादा होता है, और यहीं पे जो है ना ये एआई हमारे बहुत काम में आता है। यानी एक समझ लो आपका एक पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल असिस्टेंट आपके पास में है। अब ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर है ना, मैं टाइप कर रहा हूं हिंदी नहीं, क्योंकि आप हिंदी डालोगे ना तो एकदम शुद्ध हिंदी में आपको एक्सप्लेन करेगी, तो हिंदी नहीं डालना याद से दोस्तों। कंपनीज जो है ना हमें इसका फायदा उठाती है, हमारा फायदा उठाती है, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है और फिर भी हम फंसे पड़े रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो ये वीडियो है आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा और आप सोच रहे होंगे कि सर ने कुछ भी क्लिकबेट लगा दिया है। बिल्कुल क्लिकबेट नहीं है दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को एकदम डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे एआई की मदद से आप किसी भी फॉल्ट को इरेज कर सकते हो या किसी भी फॉल्ट को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे ना एक चीज समझिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, और हमें भी अपने एज ए टेक्नीशियन हमें भी अपने रोज़मर्रा के काम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी मकसद को लेकर हमने जो है ना ये आज की वीडियो बनाई है कि कैसे हम अपने टेक्नीशियन भाइयों को इस टेक्नोलॉजी की मदद कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात बताता हूँ एआई यूज़ करने की। अगर आप एआई का इस्तेमाल करके किसी डीटीसी को डिकोड करते हो, ट्रबल शूट करना चाहते हो, तो वो आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो, यानी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, आप जिस भी लैंग्वेज से आते हैं उस लैंग्वेज में आप कर सकते हो। जो भी पढ़ना हो या लिखना हो, 2-3 तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा कि कुछ डिफिकल्ट फॉल्ट जो है वो हम लोग लेंगे, जिसका जनरली हमें पता चलता नहीं कि उनका मतलब क्या है, कैसे उस पर काम होगा, ठीक है। तो वो सब कुछ जो है ना वो आज की वीडियो में आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि ज्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, तो वो आपके लिए जो है ना ये सुविधा बिल्कुल फ्री है, पर इससे हमारा बहुत हौसला बढ़ता है और हम भी आप लोगों के लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो जो है बना पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक स्कैनकास्ट का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो स्कैनकास्ट का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए दोस्तों। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्कैनकास्ट के ऐप में आपको क्या क्या फायदा मिलता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आप लोग देखिए, जैसे कि बोर्ड पे मेरे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा है एआई। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि हम इस दुनिया में जी रहे हैं जहां पर कंप्यूटर की अपनी ताकत है, वो हमारी तरह ही समझ रखता है और वो पूरी दुनिया की जानकारी इकट्ठा करके सेकंड्स में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। ये होता है एआई। अब आप देखिए कि आपने ये वर्ड जो है ना पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा सुना होगा। हर फील्ड में आज एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर छोटी से छोटी, आजकल जो आपके घर में लगने वाली एसी है वो भी एआई पावर्ड होती है, और यही वजह है कि आप देखोगे कुछ दिनों में स्कैनर की जो कंपनीज हैं वो भी ये बोलना शुरू कर दी कि भाई हमने अपने स्कैनर के अंदर जो है ना एआई दे दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपके स्कैनर में एआई नहीं भी है तो भी इस वीडियो के जरिए जो है आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वही मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, एआई की मदद से फॉल्ट कोड को कैसे ठीक करें। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना मैं फॉल्ट निकाल लेता हूँ। वो फॉल्ट थोड़े डिफिकल्ट वाले लेंगे जिससे कि आप लोगों को ना उसके ऊपर मदद हो सके, ओके। तो उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, कुछ मर्सिडीज के, मतलब मैं कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे फॉल्ट ले रहा हूँ, सिंपल वाले नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सिंपल वाले तो आप लोगों को पता है गूगल पे भी मिल जाते हैं। इस पे हम लोग फंसते हैं जहाँ पे जब कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए 2-3 फॉल्ट कोड लूंगा और उसके जरिए आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को सीखना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना लिख देता हूँ क्या फॉल्ट कोड है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉल्ट है P063506, ठीक है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो है दी इलेक्ट्रिक पावर शेयरिंग हैज अ मैलफंक्शन, ठीक है। इसके आगे एक और चीज लिखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देयर इज एन एल्गोरिदम फॉल्ट, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में क्या है इसके बाद में, करंट एंड स्टोर्ड, ओके। तो
ये फॉल्ट है, इससे क्या हो रहा है, पहला वाला जो है ये तो पकड़ना आसान है। देखिए क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग हैज मैल फंक्शन, यानी कि पावर स्टीयरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। ये जो फॉल्ट बन रहा है वो किससे बन रहा है, पी से बन रहा है, ठीक है, यानी कि पावर ट्रेन में ये फॉल्ट आपका आ रहा है। इसके बाद में देखो देयर इज एन एल्गोरिदम फॉल्ट। अब ये एल्गोरिदम जो चीज होती है इसमें आके हम लोग फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है, एल्गोरिदम का क्या मतलब हुआ। तो मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं कि अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए। अब क्या करना है आपको, जैसे ही फॉल्ट कोड आया आपको जाना है आपके गूगल क्रोम पे। कहां पे जाना है, गूगल क्रोम पे। और गूगल क्रोम में आपको टाइप करना है, ध्यान से देखिए दोस्तों, गूगल क्रोम में आपको टाइप करना है चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी पे पहला ही लिंक आपका आ जाता है। जैसे आप क्लिक करोगे देखिए पहला ही यहाँ पर, याद रखिए दिस इज ओपन एआई का ही आपको लेना है। चैट जीपीटी पे क्लिक किया आपने, ओपन एआई क्लिक करने के बाद में ये एक ऑप्शन जो है आपका ऐसे आ जाता है, ठीक है। अब ये बन जाएगा, इसको मैं बड़ा कर देता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे हमें ये वाला फॉल्ट डालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फॉल्ट को डालेंगे। फॉल्ट क्या था मेरा, P0635506, ओके। अब जब आपने कोड डाला, अब यहाँ पे मैं पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं डालूंगा, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, बेंज, गाड़ी का नाम, गाड़ी का ब्रांड कौन सा है, बेंज पावर, देखो मैं शॉर्ट में डाल रहा हूं, तो पावर स्टीयरिंग BTC प्लीज सजेस्ट मीनिंग। देखिए मैं एकदम सिंपल इंग्लिश में डाल रहा हूं, अब ये तो मैंने पहले इंग्लिश में डाला है मगर मैं आप लोगों को हिंदी में डाल के भी दिखाऊंगा। प्लीज सजेस्ट मीनिंग एंड सिम्टम, सिम्टम यानी कि क्या प्रॉब्लम है वो, एंड सॉल्यूशन। अब ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर है ना, मैं टाइप कर रहा हूं हिंदी नहीं, क्योंकि आप हिंदी डालोगे ना तो एकदम शुद्ध हिंदी में आपको एक्सप्लेन करेगी, तो हिंदी नहीं डालना याद से दोस्तों। हिंदी की जगह आप डालोगे इंग्लिश, क्या डालेंगे, इंग्लिश, ठीक है, इन इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण, जो हम लोग आजकल बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हमको डालना है और हम इसको कर देंगे क्लिक। अब देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, इसको मैं बंद कर देता हूं, ये क्या कर रही है देखिए, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूं कि जूम होता है क्या, ओके ठीक है, तो जूम हो गया, बढ़िया। ओके तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखिए मीनिंग पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल सर्किट रेंज परफॉर्मेंस फॉल्ट दिखा रहा है, ठीक है। स्टीयरिंग का जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल है उसके अंदर वोल्टेज या सिग्नल रेंज ठीक लिमिट में नहीं है, मतलब मॉड्यूल को जो सप्लाई या फीडबैक मिलना चाहिए वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से बाहर है, ठीक है, सिंपल था इसमें। अब इसमें सिम्टम क्या आ रहे हैं, देखिए स्टीयरिंग हार्ड फील होगा, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे वार्निंग लाइट आएगी। इंटरमिटेंट हैवी स्टीयरिंग, यानी कि इंटरमिटेंट हैवी स्टीयरिंग का मतलब क्या है, बीच बीच में स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, बाकी नॉर्मल टाइम पे चल रहा है। DTC स्टोर्ड ओनली, नो ड्राइवर कंप्लेंट, ठीक है, ये भी आपका हो सकता है। और यहाँ पे आपको डिटेल में दिया, देखो स्टीयरिंग असिस्ट कम या बंद हो सकता है, हाथ ज्यादा जोर लगेगा, ठीक है। पावर स्टीयरिंग मेल फंक्शन या स्टीयरिंग व्हील का येलो रेड आइकॉन आएगा। अब ये सिंपल करके उसने बता दिया। इसके बाद देखिए कॉमन कॉजेस क्या है, क्या कारण हो सकते हैं इसका, बैटरी चार्जिंग वोल्टेज लो है या फ्लक्चुएशन, यानी बैटरी जो है वो लो हो रही है या बैटरी की वोल्टेज सही नहीं है। दूसरा क्या है, ग्राउंड कनेक्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल का देखो PASCM का मतलब पावर कंट्रोल मॉड्यूल या ग्राउंड या चैसिस, मतलब ये आपका प्रॉब्लम है। डैमेज वायरिंग कनेक्टर बिटवीन बैटरी, इग्निशन रिले, फ्यूज बॉक्स और PSCM, तो आपको ही पता है कि फ्यूज बॉक्स के जरिए आता है। इंटरनल फॉल्ट इनसाइड PSCM, ठीक है। क्या लिखा है आगे देखो, रेयर बट पॉसिबल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉल्ट बहुत रेयर है कि कंट्रोल मॉड्यूल खराब होगा, लेकिन है, ठीक है। इसके बाद आता है स्टीयरिंग रैक ओवर करंट इवेंट,
यानी स्टीयरिंग रैक में ज्यादा करंट पैदा हो रहा है। ओके, इसके बाद आता है आपका डायग्नोस्टिक फ्लो ट्रबल शूटिंग। कैसे करेंगे, क्या करना है आपको, उसके बाद देखिए बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे 12.4 इंजन ऑफ, 13.82 ये इंजन ऑन, यानी इंजन स्टार्ट करने के बाद ये चार्जिंग वोल्टेज है। फ्यूज और रिले चेक करो, पावर स्टीयरिंग रिलेटेड, पावर स्टीयरिंग के जितने भी फ्यूज रिले वो चेक करो। विजुअल इंस्पेक्शन कीजिए, विगल टेस्ट वाइल रीडिंग लाइव डेटा। विगल टेस्ट यानी जब आप उसको लाइव डेटा चेक कीजिए स्टीयरिंग को हिलाते हुए, जिससे कि पता चले कि कहीं पे वो ज्यादा विगल तो नहीं कर रहा। विगल यानी वो जो वाइब्रेशन होता है ना वो। इसके बाद आता है स्कैन टूल। स्कैन टूल से आप लाइव डेटा देखोगे, ठीक है। तो लाइव डेटा में क्या देखना है, स्टीयरिंग असिस्टेंस करंट सप्लाई वोल्टेज कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि आपका ईपीएस जो है उसको करंट सप्लाई कम मिल रही है। अगर सप्लाई डिप हो रही है तो फॉल्ट एक्टिव दिखे, रूट कॉज सप्लाई चेक करो, ठीक है, रूट कॉज पावर सप्लाई। लोड टेस्ट द ग्राउंड वायर। अब आपका जो ग्राउंड वायर है उसमें आप लोड टेस्ट कीजिए। हेडलैम्प बल्ब इन सीरीज, तो हेडलैम्प लगा के आप चेक कीजिए कि ग्राउंड में कहीं पे पावर तो नहीं मिल रही है। अगर सब ओके है फिर भी कोड परमानेंट में है तो मॉड्यूल को सॉफ्टवेयर अपडेट या रीफ्लैश करके देखिए। कौन सा टूल यूज करना पड़ेगा, जेंट्री यूज करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन रिप्लेस पीएससीएम और इंटायर ईपीएस रैक। ओके, इसके बाद में देखो जल्दी से जुगाड़ कैसे करेंगे। देखो क्विक फिक्स जुगाड़ भी बता रहा है आपको। जुगाड़ क्या करना है, वीक बैटरी नई बैटरी लगाओ, अगर बैटरी वीक है तो नया लगाओ। कनेक्टर लूज है तो उसको ठीक करो, क्लीन करो, टर्मिनल रीसेट करो। अगर कभी कभी पानी घुसा हो तो ड्राई विथ कंप्रेस्ड एयर एंड देन सील, यानी कि क्लीन करो। फाइनल सोल्यूशन देखिए, ये आपका बैटरी ऑल्टरनेटर इश्यू, वायरिंग ग्राउंड फॉल्ट, सॉफ्टवेयर ग्लिच, पीएससीएम, इंटरनल फॉल्ट, टिप, क्लियर कोड, स्टीयरिंग। अब ये पूरा डिटेल जो है ना आपको बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों, और ये आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हो। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं यहाँ पर, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि ये हर लैंग्वेज में बनाता है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंग्लिश में बनाया था, यहाँ पे हम लोग मराठी में बनाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लीज राइट इन मराठी। ओके, तो मैं मराठी लिख रहा हूं और मैंने क्लिक किया। अब देखिए मराठी में लिखना चालू कर दिया आपने। अब एक चीज याद रखो, ये देखिए मराठी में पावर स्टीयरिंग चा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। अब ये मराठी मतलब एकदम प्योर मराठी नहीं, क्यों, क्योंकि हमने पहले उसको बोला था इंग्लिश में बनाना, तो उसको ये पता है कि भाई ये मराठी में भी उसी तरीके से चाहेंगे, ना कि नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो देखिए पावर स्टीयरिंग चा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, तो अभी क्या है, रिटन मराठी है बट एक्चुअली जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है, करेक्ट। तो वो हम लोगों ने देख लिया। देखिए स्टीयरिंग जड वाटतो, राइट, डैशबोर्डवर चेतावनी, कधी कधी जड कधी कधी नॉर्मल। तो ये पूरा का पूरा मैंने देखो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया हूं, किसी भी लैंग्वेज में। ये मराठी हो गई, चलिए हम लोग एक और इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं, मैं कन्नड़ा ले लेता हूं, ठीक है। तो कन्नड़ा में डाल देते हैं, कन्नड़ा। अब मुझे कन्नड़ा नहीं आती, लेकिन जिन लोगों को आती है वो लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने कितने प्यार से, अगर आप में से कोई कर्नाटका से है और कन्नड़ा समझते हैं तो चैट में आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि कहाँ पे आप लोगों को इसने सही बताया कि नहीं बताया, तो प्लीज़ आप उसको बताइए, ठीक है। देखिए हर लैंग्वेज में, अब हमारी एक जनरली आदत क्या हो गई है कि हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, सीधा उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फोटो लेते हैं मोबाइल में और किसी ना किसी ग्रुप में डाल देते हैं। उस ग्रुप में जो भी लोग होते हैं बेचारे एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब अपने अपने एक्सपीरियंस से करते हैं। ओके, अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये जो एआई है, ये एआई एक इंसान की तरह ही होती है। ये मतलब ऐसा नहीं कि आप गूगल से कोई चीज देख रहे हो तो वो ढूंढ के दे रहा है, नहीं, वो आपको जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में निकाल के दे रहा है। आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे तो जो हम लोग बातचीत अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में करते हैं, अगर आज हम लोग एआई से करें कि भाई ये फॉल्ट आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, 3 दिन हो गया, ये पार्ट भी चेंज कर दिया, वो पार्ट भी चेंज कर दिया, तो धीरे धीरे आपका जो पर्सनल एआई है वो ट्रेन होता रहता है आपके काम के तौर पर, यानी जो आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो उसको पता होता है कि आप क्या काम करते हो, आपकी क्या जरूरतें होती है, किन चीजों पे आपका फोकस ज्यादा होता है, और यहीं पे जो है ना ये एआई हमारे बहुत काम में आता है। यानी एक समझ लो आपका एक पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल असिस्टेंट आपके पास में है जो कि फ्री में आपके लिए काम कर रहा है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको क्या करना होता है, लॉग इन करना होता है अपने ईमेल आईडी से, ठीक है। और ये आप अपने फोन में भी रख सकते हो। अगर आप देखोगे, मैं कैमरे पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरे फोन में ये हमेशा होता है। अब आप ये सोचोगे कि सर आप तो एक्सपर्ट हो फिर भी आपके फोन में होता है,
ये देखिए मेरे फ़ोन में हमेशा होता है ये, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये देखिए यहाँ पे मेरे फ़ोन में होता है, ठीक है। ये फ़ोन में मेरा रखने का जो रीज़न है वो ये है कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉल्ट आ जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे हम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई डायग्राम या किसी का पिन नहीं मिल रहा होता है, वो हम लोग इससे ढूंढते हैं। कई बार ऐसा होता है हम पूछते हैं, मतलब ये अपने डायग्राम नहीं देता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पिन आउट बता देता है, मगर ये कब होता है जब आप इसको रेगुलर यूज करते हो, आपका टाइम बिताते हो। अब देखिए होगा क्या दोस्तों, इसी एआई को किसी ना किसी तरीके से स्कैनर वाली कंपनी जो है वो अपने सॉफ्टवेयर के साथ ऐड कर देगी, और उसके लिए स्कैनर की कंपनीज आपको बोलेगी भैया इसका ज्यादा पैसा दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे स्कैनर में तो एआई है, एआई आपके फॉल्ट का सोल्यूशन देता है, बट वो आपका पर्सनल एआई नहीं होगा, वो प्लेटफॉर्म एआई होगा। ये आपका पर्सनल एआई है चैट जीपीटी। मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, जाइए इसको डाउनलोड कीजिए अपनी भाषा में। आपको एक चीज और बताता हूं, आपको लगेगा कि मोटी मोटी भाषा समझता है, नहीं, दुनिया की करीब करीब लगभग 5 से 6 हज़ार भाषाएं ये समझता है। आप जिस भाषा में उसके साथ बात करेंगे वो उसी भाषा में आपके साथ रिप्लाई करेगा। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर अभी नहीं है, लेकिन ये बहुत हद तक हमें हेल्प कर देता है। तो आप अगर इसको ट्रेन करोगे, इसकी भी अपनी ट्रेनिंग है, मतलब इसको ट्रेन करने का तरीका क्या है, आप इससे अपनी प्रॉब्लम पूछते रहिए और वो आपको मल्टीपल लेवल पे जो है ना सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। और जब भी आपको कोई सोल्यूशन मिले तो आप उसको थैंक यू बोलिए कि हाँ ये करेक्ट है, तो वो अपने पास अगली बार ध्यान रखेगा, वो भूलेगा नहीं। तो अगली बार आप भूल जाओगे उसका सोल्यूशन, आप इसको पूछोगे वो तुरंत बता देगा कि भाई ये सोल्यूशन है इसका, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर काम किया था और आपने बताया था कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया। तो ये एक बहुत आसान तरीका होता है दोस्तों, जिसके जरिए आप फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है। एआई आपको हेल्प कर सकता है फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने में, फॉल्ट के पॉसिबिलिटीज समझने में कि भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है कहाँ पे। अच्छा, किसी भी गाड़ी का, मैंने यहाँ पे मर्सिडीज का क्यों बताया था, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। अदरवाइज जो आपका P0 30 इनपुट हाई इनपुट लो सर्किट हाई सर्किट लो, अगर आप उसको महिंद्रा का मॉडल वगैरह भी बताओगे ना, तो भी वो आपको और एक्यूरेट डिटेल में जाएगा और आपको बताएगा, ठीक है। लेकिन ये एआई से जो आपको सोल्यूशन निकला है, वो सोल्यूशन जो है वो तो आपको ही करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये सोल्यूशन को प्रॉब्लम सॉल्व किसको करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व आपको करनी है। और आपको क्या चेक करना आने चाहिए, कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन आपको पूरा आना चाहिए, क्योंकि स्कैनर आप यूज कर रहे हो तो याद रखिए आपको 100% इलेक्ट्रिशियन होना जरूरी है। साथ के साथ डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन। अब डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन, जैसे कि आपने देखा कि वहां पे उसने बोला था कि आप डेटा स्ट्रीम में जाइए और वोल्टेज चेक कीजिए, तो डेटा स्ट्रीम क्या होता है, एक्चुएशन टेस्ट क्या होता है, एआई आपको बता रहा है, पर वो उसको ये नहीं पता है कि आपको डेटा स्ट्रीमिंग भी नहीं आती है, एक्चुएशन टेस्ट भी नहीं आता है, स्कैनर को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता। तो आपका एक डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन होना कंपलसरी है। इसी के साथ साथ आपको कंप्लीट ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए। ट्रबल शूटिंग मतलब क्या, कि फॉल्ट देखकर कौन से वायर में प्रॉब्लम है, आपके कितने सिस्टम होते हैं गाड़ी के अंदर, एबीएस को कैसे डायग्नोस करना है, एयरबैग को कैसे डायग्नोस करना है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो एआई जो है वो आपके बहुत काम आएगा। अब एक चीज और देखिए, आपने भी ये फेस किया होगा कि हम कई बार दूसरों से सोल्यूशन तो ले लेते हैं, लेकिन काम करते वक्त भी हमें ये चाहिए होता है कि कोई ये बता दे भाई काम क्या करूं मैं, ठीक है। दिमाग में हमेशा जो है ना ये कंफ्यूजन बना ही रहता है, और इसका ना एक ही इलाज है दोस्तों। देखिए आज हम भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं रोजमर्रा की जिंदगी में भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको भी हम लोग एआई के जरिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई सुविधा अवेलेबल है तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाया जाए। लेकिन एआई एक सॉफ्टवेयर है जो आपको सिर्फ प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके, लेकिन सॉल्व हमें करना पड़ता है। और जब हमें सॉल्व करना ही है तो हमें उसकी पूरी ट्रेनिंग जो है वो हमारी सही तरीके से होनी चाहिए। और ट्रेनिंग लेने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है स्कैनकास्ट का ऑटो लर्निंग ऐप, जहां पे आप घर बैठे बैठे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा और बताना चाहता हूं। देखिए जब आप स्कैनकास्ट के ऐप पे जाते हो, यहाँ पर स्कैनकास्ट पे www.scancast.in या फिर स्कैनकास्ट का ऐप जो है वो लिंक में मैं आप लोगों को डाल दूंगा, जाइए लिंक में से जाके उसको डाउनलोड कीजिए। जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे प्रीमियम कोर्स आएगा आपको। हमारा ये प्रीमियम कोर्स है जिसका नाम है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस। ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस का हमारा कोर्स है, जब आप इसमें इनरोल करते हो तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर 150 से ज़्यादा लर्निंग मटेरियल मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया
तो सीधा यहाँ पर आ गया, ओवरव्यू पे जाता हूँ। देखिए 150 से ज़्यादा लर्निंग मटेरियल, ठीक है, जिसमें 138 वीडियो लेक्चर्स हैं, 10 फाइलें, 10 से ज़्यादा टेस्ट है। अब ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि बस आप ऑनलाइन ले रहे हो तो बस आपको उसी में फ़ायदा होगा, इसमें टेस्ट भी होते हैं। आप देख सकते हो कि आप जो सीख रहे हो वो सही से आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ मल्टीपल वैलिडिटी है। यहाँ पे देखिए लाइव क्लासेस है, ऑफलाइन डाउनलोड, यानी कि आप जो क्लास है, अगर आपके पास में इंटरनेट की कमी है तो ऐसी जगह पे जाइए जहां पर आपका इंटरनेट है, वहां जाके क्लास डाउनलोड कर लीजिए और बिना इंटरनेट के भी आप इसको देख पाएंगे। इसके बाद अवेलेबल पीसी, हमारा इकलौता प्लेटफॉर्म है जो पीसी पे भी ट्रेनिंग, यानी कि ऐप है और वो पीसी पे भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप जानना चाहते हो कि इसमें सीखने क्या मिलेगा, तो कंटेंट में जाइए। कंटेंट में आप जब जाओगे, देखिए चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद चैप्टर 2 वायरिंग डायग्राम्स, चैप्टर 3 सेंसर डायग्नोसिस, इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोसिस, ऐसे हमारे टोटल मेरे 16 चैप्टर होते हैं। इन 16 चैप्टर में हर एक चैप्टर में आप लोगों को टेस्ट होता है। टेस्ट आपको 3 बार अलाउ होता है, 3 बार आप टेस्ट दे सकते हो, जितनी बार चाहे वो ये लेक्चर आप ले सकते हो। 3 महीने की जो ट्रेनिंग है दोस्तों, वो हमारी टोटल कॉस्ट होता है 8934। लेकिन अभी इस वीडियो के जरिए जो भी जाके इनरोल करेगा उसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लैट 2500 रुपीज़ का आपको एक कूपन मिल जाएगा। जैसे ही आप ये कूपन अप्लाई करेंगे, आपकी जो फीस हो जाती है वो मात्र हो जाती है 6309 रुपया, इंक्लूडिंग 18% GST और बाकी के सारे कॉस्ट। अब एक चीज़ समझिए, ये जो ट्रेनिंग है ये मात्र आपको 2000 रुपया पर मंथ पड़ती है। पर एक चीज़ की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको बिल्कुल भी पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो बहुत डिटेल्ड ट्रेनिंग है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट का ऑप्शन मिलता है। आप जब नीचे जाते हो यहाँ पर ओवरव्यू में, तो आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस वगैरह भी मिलती हैं। वो फ्री क्लास आप यहाँ पर आराम से ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्री क्लास है। जाइए, जाकर फ्री क्लास लीजिए, देखिए कि आपको हमारा तरीका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका कोई चार्जेस नहीं है। ये पूरी क्लास जो है एक्चुअल क्लास है, जो जिस तरीके से हमारी क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन में। तो एक बार ये देखिए, आपको समझ में आएगा। और अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, आप कुछ और जानना चाहते हो, डिटेल में समझना चाहते हो, तो स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए। मेरी जो टीम है वो आपको हेल्प करेगी चूज़ करने में कौन सा कोर्स जो है वो बेटर है। हमारे पास में आज के टाइम पे बहुत बढ़िया कोर्स जो है वो ऑनलाइन चलते हैं। दुनिया में आज 6000 से ज़्यादा टेक्नीशियंस 30 कंट्रीज से हमारी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी एक बार एटलीस्ट फ्री क्लास तो लेकर देखिए। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो कोर्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हफ्ते में 2 दिन लाइव ट्रेनिंग चलती है, इसी में मैं लाइव आता हूँ शाम को 7 से 9। ये जो टाइम है टेक्नीशियंस के काम को देखकर ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। जिस दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी रेगुलर बदल रही है, आज AI जो है वो अच्छे से अच्छे उस्ताद से बेटर आंसर कर रही है, ठीक है। तो वो जो आंसर है उसके बाद हमें जगह फ्री में अगर सोल्यूशन मिल रहा है और हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं, हमें टेस्टिंग के मेथड नहीं पता है, हमें स्कैनर पूरी तरीके से समझना नहीं पता है, तो हमें क्या होता है कि कंपनीज जो है ना हमें इसका फ़ायदा उठाती है, हमारा फ़ायदा उठाती है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और फिर भी हम फंसे पड़े रहते हैं। अगर आप भी एक मुकम्मल तौर पे एक इलेक्ट्रिशियन और डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस का हमारा ये कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज की जो वीडियो थी मैं इसमें आप लोगों को ये बताना चाहता था कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको करना है। जब भी आप स्कैनर इस्तेमाल कर रहे हो, कोई फॉल्ट आ रहा है उसको समझने के लिए आप किसी को पूछ रहे हैं, इससे अच्छा अपने AI को ट्रेन कीजिए। 2 महीने बाद वो खुद इतना एक्सपर्ट बन चुका होगा कि आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वही दे देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी, पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो दोस्तों। क्योंकि हम लोग है ना, हर बार मैं वीडियो के जरिए कोशिश करता हूँ कि आप तक कुछ ना कुछ वैल्यूबल लेकर आऊँ, ना कि बस ऐसी वीडियो में आके अपना प्रमोशन करके चले जाएं, ठीक है। ये वैल्यू हम हर बार क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।